गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रामेश्वरम परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए हम चलते हैं डॉक्टर मनोहर रे क्लास 10th की बुक का एक्सरसाइज या चैप्टर नंबर 1F। क्या है? चैप्टर नंबर 1F। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका सोल्यूशन हम करेंगे। चलिए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि धन पूर्णांक 6a+5 के लिए ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक लिखिए, अर्थात 6a+5 के पहले ऐसी कौन सी संख्या आ जाए कि ये क्या हो जाए, इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही हो जाए। अर्थात ऐसे पहले कौन सी संख्या आएगी, अर्थात 6a+5 के पहले अर्थात संख्याओं का पूर्णांकों का क्रम क्या होता है। पूर्णांक हमारे कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5 इसी क्रम में आते हैं। यहाँ देखिए क्रम में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी पूर्णांक यहाँ पहले हमें दे रखा है पूर्णांक 6a+5, क्या करेंगे, यहाँ पे संख्याओं में एक एडिशन हो रहा था, यहाँ पे क्या कर देंगे, हम एक माइनस कर देंगे, तो संख्याओं का पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6a+5 और -1 घटाएंगे क्या मिलेगा हमें, 6a और प्लस का 4। इसका 6a+4 क्या हो जाएगा इसका उत्तर, अर्थात आंसर फर्स्ट ए का पहले का उत्तर क्या होगा, बी। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रहा है परिमेय संख्या है, अर्थात 22/7 पर अपरिमेय संख्या है कि पाई पर अपरिमेय संख्या है कि 0.69 अपरिमेय संख्या है कि 5/√16 अपरिमेय संख्या। इसमें हमें अपरिमेय संख्या छांटना है। चलिए यहाँ 22/7 को देखेंगे तो 22/7 p/q के रूप में, इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या नहीं हो कि ये क्या है एक परिमेय संख्या है। पाई देखिए यहाँ उत्तर तो हमारा पाई होगा क्योंकि ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 100 से ऊपर और 100 से नीचे गुणा कर देंगे, अर्थात कुछ इस तरह 100 का ऊपर हमने गुणा कर दिया, 100 का नीचे गुणा कर दिया, वैल्यू मिल जाएगी 69/100। ये इसलिए क्या है एक परिमेय संख्या है। इसी तरह यहाँ पे 5/√16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5/4 हो जाएगा। ये भी एक क्या है हमारी परिमेय संख्या है। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या रहा है, संख्या 4√3 है, अर्थात संख्या 4√3 हमारी पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या कोई नहीं है। यहाँ संख्या दे रखा है हमें 4√3। 4√3 क्या है, यहाँ देखिए 4 पूर्णांक होता है तो क्या कहते हैं, या तो प्लस में होता है या माइनस में होती है, लेकिन उसके आगे रूट न लगा होता। आगे चलते हैं। परिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ रूट होने की वजह से क्या है, यहाँ परिमेय संख्या नहीं है। अगला ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि √3 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। इसमें हमको छांटना है कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या छांटने के लिए यहाँ देखिए यहाँ √5 दिया, रूट में होने की वजह से इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, इसलिए क्या है एक अपरिमेय है। √1 का हम वर्गमूल भी निकाल सकते हैं और इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगी ये एक परिमेय संख्या होगी। ये क्यों नहीं होगा, देखिए वहां से एलसीएम लेंगे तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 और 1 4 कितना हो जाएगा 13/9 हो जाएगा। तो 13 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 9 का वर्गमूल निकलेगा 3, तो ये √13/3 हो जाएगा। तो रूट में 13 होने की वजह से ये क्या होगी एक अपरिमेय संख्या। यहाँ रूट के अंदर 2.5 है, यहाँ पॉइंट ना होता था हम इसका वर्गमूल निकाल देते 5, यहाँ पे पॉइंट होने की वजह से ये भी क्या है एक अपरिमेय संख्या। हमें परिमेय पूछ रहा था, ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 5 नंबर दिया निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। यहाँ कह रहा है परिमेय संख्या छांटना है। यहाँ देखिए यहाँ पे 2.732416 दिया है, ये क्या है एक अपरिमेय संख्या क्योंकि इसकी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। रूट में 7 होने की वजह से ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है। अगला 2.733737 ये क्या है एक परिमेय संख्या है। क्यों है अभी बताते हैं। ये 4 है, रूट के अंदर 0.9 है, यहाँ पे इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम ये कर सकते हैं 2.73 और 73 अपार क्या कर दे, जितने 2 2 4 2 6 पे है तो वहां 1 2 3 4 5 6 का ऊपर और नीचे दोनों का गुणा कर देंगे। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा दशमलव हट जाएगा और इसे p/q ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। अगला करा किस पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, अर्थात किस यम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, अर्थात संख्या क्या होगी
सम पूर्णांक होगी। तो यम के लिए इसके लिए क्या हमारा उत्तर हो सकता है, सम पूर्णांक के लिए क्या होना चाहिए, अगर यम है, यम में अगर 1 है तो यहाँ पे m+1 हो जाना चाहिए, 2m हो जाना चाहिए, 2m+1 होना चाहिए। लेकिन क्या कर रहा है, हमारा सम पूर्णांक होना चाहिए। सम पूर्णांक के लिए क्या होगा उत्तर 2m होगा। क्या होगी, यम हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा और वो भी सम, तभी तो ये हमें आंसर मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2m। अगला, क्योंकि संख्याएं हम रखेंगे, देखिए ध्यान से, यम के स्थान पे अगर हम रख रहे हैं 1 2 3 4 यहाँ, तो हमें सम संख्या मिलेगी। 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 4 मिलेगा, 3 रखेंगे 6 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 8 मिलेगा। ये क्या मिल रहा है, हमें एक सम संख्या मिल रही है। उसी तरह अगला कह रहा है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक लिखिए जिसका रूप हो। रूप किसी रूप का होना चाहिए, एक विषम पूर्णांक होगा तो उसका रूप क्या होना चाहिए, 2q + 1 के रूप का होना चाहिए। क्या होगा, 2q + 1 के रूप में, क्योंकि इसमें अगर हम संख्या रखेंगे उसमें ऐड कर देंगे। जैसे हम मान ले रहे हैं q बराबर है 1 2 3 4 5, ऐसी संख्या 1 रखेंगे क्या 2, 1 का गुणा करेंगे 2 + 1 हो जाएगा, 2 में 1 ऐड कर देंगे 3 विषम मिल गया। 2 रखेंगे 2 2 या 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 विषम मिल गया। 3 रखेंगे 3 2 या 6 और 1 7 हो जाएगा। ये विषम हमको मिलता जा रहा है, इसलिए क्या होगा सम। यहाँ रखेंगे तो देखिए नहीं मिलेगा, 2 1 या 2 सम मिल रहा है, 2 2 या 4 सम मिल रहा है। यहाँ रखेंगे क्या होगा 1 और 1 क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 2 और 1 क्या होगा 3, एक सम मिल रहा है, एक विषम मिल रहा है। यहाँ पे रखेंगे तो वही संख्या हमको प्राप्त हो रही है, इसलिए क्या होगा ये हमारा आंसर होगा। अगला कह रहा है संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होगी यदि n है 1। n यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो पूर्णांक हो, या तो प्राकृतिक संख्या हो, या विषम संख्या हो, या सम संख्या हो। इनमें से क्या होगा कि हम यहाँ पे रखेंगे n की वैल्यू n के स्थान पर और वो 8 से विभाजित हो जाए। यहाँ देखिए सोल्यूशन हम करते हैं, संख्याएं हम मान ले रहे हैं क्या है, n बराबर क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। संख्या हमने मान लिया, ये इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या हम रख सकते हैं। यहाँ रखे अगर n के स्थान पर अगर हम 1 रख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 घटा देंगे 0। आगे 2 रखे हैं, 2 का स्क्वायर -1, यहाँ नहीं कटेगा। 3 का स्क्वायर कर रहे हैं 3 3 का 9 -1 8 मिल रहा है। 9 में से 8 घटाएंगे, ये 8 8 1 का 8। इसी तरह 4 रखेंगे, 4 चौक 16 में से घटाएंगे 15, नहीं कटेगा 8 से। 5 रखेंगे, 5 25 और 25 में से 1 घटा देंगे 24, 8 से कट रहा है। अर्थात कौन सी संख्या है मिल रही है हमको, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अर्थात कौन सी संख्या है, एक विषम संख्या। क्या होगा विषम संख्या। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे चलते हैं हम। हाँ चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमके कह रहा है यदि 65 और 117 के एचसीएफ को क्रमशः 65 या -117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो यम का मान ज्ञात की। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले हम 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ चाहे हम यूक्लिड विभाजन विधि से निकाल लें, चाहे नॉर्मल विभाजन मेथड से निकाल लें, हमको सिर्फ एचसीएफ से मतलब है। यहाँ देखिए, यहाँ एचसीएफ अगर हम 65 पे एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा 13 5 या 65, 5 × 13 होगा। उसी तरह 117 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा 30 3 3 या 9 और 9 13 या 117 3 39 7 दिया है 117। ये हमारा क्या होगा, यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा किसका 65, 117 का। क्या निकाल एचसीएफ क्या होता है, ऐसी संख्या एचसीएफ होती है जो सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो, तो वही क्या होता है उस संख्या का एचसीएफ होता है। यहाँ 5 एचसीएफ नहीं है, 3 3 एचसीएफ नहीं है, यहाँ एचसीएफ क्या मिला जो दोनों में 13। एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 13 हो गया ये एचसीएफ। उसके बाद कह रहा है कि यम का मान हमको ज्ञात, एचसीएफ ये एचसीएफ ही है हमारा। यहाँ से लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू 65 m - 117। या एचसीएफ के स्थान पर अगर हम 13 रख दें इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 m - 117। 117 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 + 117 इक्वल टू 65 m। यहाँ देखिए 117 में 13 जोड़ेंगे तो 130 इक्वल टू 65 m हो जाएगा। यम इक्वल टू क्या हो जाएगा 130/65 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अर्थात इस संख्या का यम का मान क्या होगा हमारा 2 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या
जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त हो। अगर कहीं पे ऐसा पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो संख्या का हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पे भी एचसीएफ ही हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन एचसीएफ निकालने के सबसे पहले हमें ये शेषफल जो दे प्राप्त हो रहा है इसको क्या करना पड़ेगा, उसमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस करिए, माइनस करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ 70 में से हम 5 माइनस करेंगे, मिलेगा हमको 65, और ये 125 में से हम माइनस करेंगे 8 को, क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, 15 में से 8 घटाएंगे 7 मिलेगा, यहाँ 117। यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये सॉल्यूशन होगा, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ से एचसीएफ सेम सवाल यही होगा। तो यहाँ एचसीएफ देखिए क्या निकल जाएगा, किसका किसका, हमें संख्या दिया है 65 और 170, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो यही चीज सेम टू सेम यही चीज यहाँ पे भी लिखी जाएगी। तो इसका एचसीएफ हमको क्या मिला है, 13, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि दो धन पूर्णांक a और b को क्रमशः a बराबर x क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर x वाई क्यूब के रूप के में व्यक्त किया जाता है, तो x तथा y अभाज्य संख्या है, तब हमें माध्य निकालना है a और b का। यहाँ संख्या है हमें दे रखा है, a बराबर क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए, x क्यूब वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स और इंटू वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं y इंटू वाई। उसी तरह b बराबर दे रखा है हमको क्या, x वाई क्यूब, इसको तोड़ेंगे क्या होगा, x गुणते वाई गुणते वाई गुणते वाई। यहाँ से हमें एचसीएफ निकालना है किसका, a कामा b का, ये a और b यही हो गया, एचसीएफ निकाला है। एचसीएफ निकालने के लिए देखिए, एक x यहाँ एक x यहाँ है, तो एक x हो गया, कामा गुणते, फिर देखिए यहाँ पे 2y है, तो यहाँ पे भी 2y है, तो क्या हो जाएगा y इंटू वाई। एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, x वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस संख्या का हमारा एचसीएफ हो गया। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। हाँ चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, यदि दो धन पूर्णांक p तथा q को p इक्वल टू ए बी स्क्वायर और q इक्वल टू ए क्यू बी के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां a और b क्या है, अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ हमको इसका ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। चलिए हम करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ देखिए हमको क्या दे रखा है, क्या p इक्वल टू क्या दे रखा है, p इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इसका फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा, a गुणते b गुणते b। उसी तरह q का फैक्टर करेंगे, q दिया है हमको a क्यूब b, इसका फैक्टर करेंगे क्या होगा, a गुणते a गुणते b। इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हमको पूछ रहा था किसका, p कामा q का। एचसीएफ क्या होगा, देखिए एक यहाँ है एक यहाँ है, तो a हो जाएगा गुणते, एक b यहाँ है एक b यहाँ है, तो a b हो जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, a b। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत कि a है, b क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। अदा करा एक शून्योत्तर परिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अगर कोई शून्योत्तर परिमेय संख्या है और कोई एक अपरिमेय संख्या, अगर उनका गुणनखंड किया जाएगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे हम मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या हम ले रहे हैं 2/5 है, कोई अपरिमेय संख्या हम ले रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए √5 ले लिए, इनका गुणा करेंगे तो 2/5 और √5 मिलेगा। ये क्या एक अपरिमेय ही संख्या, तो इसी तरह क्या होगी, हमें क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि छोटी से छोटी ज्ञात करने के लिए, तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं। अगर बड़ी से बड़ी संख्या होगा निकालने के लिए हमको कहेगा तो क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका हमको क्या निकालने का पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। किसका, 1 से 10 तक की संख्याओं का एलसीएम। यहाँ से 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का निकालेंगे तो 1 इंटू 2 मिलेगा, 3 का निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू 3 मिलेगा, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 मिलेगा, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 इंटू 1 मिलेगा। इसी तरह 6 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 मिलेगा, 7 का निकालेंगे तो 1 इंटू 7 मिलेगा, 8 का निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मिलेगा, 9 का निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मिलेगा, और 10 का निकालेंगे तो 2 इंटू 5 मिलेगा। ये हमारा एलसीएम निकला।
एलसीएम में क्या होता है, ये हमारा क्या है, इनका एलसीएम है। एलसीएम बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का गुणा कर दिया जाए, जो बच रहा है किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं होगा। तो एलसीएम हम निकाल दे रहे हैं, यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू कितना, 1 सभी में कॉमन है, 2 एक बार 2 ले लिया जाएगा, 2 इंटू यहाँ देखिए एक बार 3 लिया जाएगा तो एक बार 3 ले लिए, यहाँ थोड़ी सी और चेंजिंग करिए, यहाँ पे 2 बार लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 बार संख्याएं 2 हो रही है। इसी तरह 3 क्या होगा, 2 बार लिया जाएगा, 3 गुणते 3। फिर उसके बाद 4 नहीं है, 5 है तो 5 लेंगे, 5 गुणते यहाँ पे 5 एक ही बार लिया जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखिए और संख्या कुछ बच रही है, यहाँ 8 में एक बार 2 और है तो 1 2 होगा। और क्या बच रहा है, ध्यान से देखते चलिए, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 7 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इन सभी का गुणा कर दीजिए, जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाल लिए, यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, गुणते क्या होगा 70, इनका गुणा करिए, 2 दूनी 4, 12 बढ़ती आई 36, यहाँ 36 में 7 का गुणा कर दिए, 0 सत्संग 42 का 2, 4 हासिल, 7 21, 21 4 25, 2520 क्या हो जाएगा, इन सभी संख्याओं का एलसीएम। तो ये 2520 संख्या इन सभी संख्याओं से हमारी क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। चलिए अगला कह रहा है कि परिमेय संख्या इतने का दशमलव प्रसार में कितने स्थान पर प्राप्त होता है। तो ऐसे सवालों के लिए हम पहले एलसीएम निकालते हैं, किसका, जो डिनोमिनेटर या हर है। तो 1250 का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से भाग देंगे 6, फिर 2 5 625, फिर 2 से नहीं कटेगा, ध्यान से देखिए, 5 से कटेगा 125 आएगा, फिर 5 से काटेंगे कितना आएगा 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आएगा। यहाँ क्या मिल रहा है, 2 2 4 बार 5 मिल रहा है और एक बार 2, ये क्या हो जाएगा 14 5 8 7 अपान क्या हो जाएगा 12 5 0 इक्वल टू इसको 4 5 8 7 अपान ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ये तो हमारा 4 बात है क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 हो जाएगा। आगे यहाँ पे हमको इसको 10 बनाने के लिए 2 की पावर 3 का ऊपर और 2 की पावर 3 का हम नीचे गुणा करेंगे। तो 2 के पावर 3 का ऊपर गुणा कर दिए, 2 के पावर 3 का नीचे गुणा कर दिए, ये हो जाएगा हमारा 14 5 8 7 मल्टीप्लाई ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा अपान ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 4। यहाँ सॉल्व वो करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई करिए, 8 7 56 का 6 हो जाएगा, 5 हासिल, 8 28 64, 64 में 5 जोड़ेंगे 69 हो जाएगा, 8 45 और 40 में 6 जोड़ेंगे 46 हो जाएगा, फिर 8 8 चौक 32, 32 में 4 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, 8 का 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 अपान क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 की घाते 4 मतलब 10,000 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव कितने अंक पे मिलेगा 4 अंक पे मिलेगा अर्थात 11.6696 ये क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार अर्थात अंकों की संख्या कितनी होगी 4 होगी दशमलव के बाद। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं।